यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए एक और नया एपिसोड लेके। ये सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसकी वजह से मैंने एक पहले ही न्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड मत लिखना, क्योंकि इसका अगला चैप्टर अभी आया ही नहीं है। इस लास्ट एपिसोड को देखने के बाद सीधा जाना न्यू सीरीज को देखने के लिए, और अब से उसका ही मजा लेना। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो साइको लड़की के पास आई हुआ होता है, और उसके लाश को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस लड़की को इस तरह से मारना पड़ा, नहीं तो कहीं ये अपने बैकअप को बुला लेती। ये लड़की पूरी की पूरी साइको थी, लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ तो अजीब है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करी जा रही है। मुझे पहले ही इस लड़की के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा सा फीलिंग आ रहा था, और देखो इसके बाद क्या हो गया। जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था, तब मुझे कोई अजीब सी चीज इस लड़की की ओर अट्रैक्ट कर रही थी, और उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि मेरे गुर्दे मेरे मुंह से बाहर निकल आएंगे, और मुझे वैसे ही फीलिंग अभी भी इसके मरे हुए लाश से आ रही है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस पागल सी लड़की को चेक करने लगता है, और जैसे ही वो चेक करके उसको कुछ दिखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं क्रोमी को वही पर्पल कलर का बॉल मिला हुआ होता है। जो क्रोमी होता है वो उस बॉल की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार अब ये क्या है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो जो अजीब सी फीलिंग है वो मुझे इस चीज की वजह से ही आ रही है। ये जो अजीब सी फीलिंग आ रही है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस चीज का यूज करके ही सभी मॉन्स्टर्स को टाउन के अंदर लाया गया हो। मैं इस चीज को लेके पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस तरह की चीज को रॉकडेड सिटी में छोड़ नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, और हम अगले सीन में देखते हैं जितने भी लोग मॉन्स्टर अटैक में घायल हुए होते हैं उन सभी को ट्रीट किया जा रहा होता है। देखते हैं कोई बंदा कहता है उन पे फोकस करो जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पे केलमिया भी होती है जो कि सभी लोगों की मदद कर रही होती है। वो थोड़ा सा परेशान होती है, और वो अपने मन में कहती है, मेरा ब्रदर यहाँ पे नहीं है, पता नहीं वो अभी कहाँ पे और किस हाल में होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो जाते जाते रुक जाती है किसी का आवाज सुनने के बाद। हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने ये सभी चीजें अपनी आंखों से देखा है। एक व्हाइट बालों वाला एडवेंचरर अचानक से वहाँ पे आ गया, और उसने अकेले ही डेंजर डिजास्टर के बॉस को मार गिराया, जैसे कि मानो उसके लिए ये मच्छर को मारने के बराबर हो। अगर वो बंदा यहाँ पे नहीं होता तो जो रॉकडेड सिटी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो अपने बचपन के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पे उसके भाई ने उससे कहा था, केलमिया तुम मत रो, मैं एक दिन एक हीरो बनूंगा और उसके बाद फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर केलमिया उन बातों को याद करने लगती है जहाँ पे क्रोमी ने घर से जाने से पहले केलमिया से कहा था, केलमिया मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो इन सभी चीजों को सोचने के बाद एक स्माइल करती है, और फिर आसमान की ओर देखते हुए कहती है, जल्दी करो और घर वापस लौट के आ जाओ तुम बेवकूफ ब्रदर कहीं के। फिर सीन शिफ्ट होता है, और हम अगले सीन में कैपिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एक जगह पे सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है, मैंने सुना है कि रॉकडेड सिटी के वॉच टावर के सभी लोगों को मार दिया गया है, ये जरूर से किसी न किसी का काम होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर एक बंदा उस बंदे से कहता है, जब किसी भी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो बहुत सारे रूमर्स हवा में उड़ते हुए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी रूमर्स को सच मान ले, तुम इतनी ज्यादा आसानी से बेवकूफ मत बनो। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो कहता है, आखिरकार तुम्हारी ये कहने का मतलब क्या है। आखिरकार तुम सभी लोग क्लॉज ऑफ डेविन के बारे में जानते ही क्या हो। जो लाल बालों वाला बंदा है वो अभी तक नहीं मिला है, हमें जल्दी करना होगा और उस लाल बालों वाले बंदे को ढूंढना होगा, इससे पहले कि जजमेंट डे आ जाए। और उस बंदे की ये सभी बातें बहुत ही ज्यादा गौर से जो नाइट्स होते हैं वो सुन रहे होते हैं। जो लड़की होती है वो हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा, जजमेंट डे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो दोनों नर्स वहां से जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है, ये बेवकूफ गधे के बच्चे कहीं के, ये सभी लोग बस आपस में झगड़ते ही रहेंगे, अगर इसी तरह ये लोग झगड़ते रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। फिर वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, कैप्टन आखिरकार जो बाकी के कैप्टन नाइट्स है वो इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों है। मैंने लाल बालों वाले बंदे के बारे में सुना है जिसका कि जो बर्थ मार्क है वो भी लाल ही है, मैंने सुना है कि वो इन मॉन्स्टर अटैक के पीछे है। क्यों, मैंने सही कहा ना। मुझे पता है कि हम उस बंदे को ऑफिशियली सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ तक भी पता नहीं है कि वो जो बंदा है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी कैप्टन नाइट्स को कुछ न कुछ इसके बारे में जरूर से ही पता है। और उस लड़की की ये सभी बातें सुनने के बाद जो बंदा होता है वो उस लड़की के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, माइला अगर तुम खुद से ही ऐसे ही अंदाजा लगाते रही तो तुम्हारा जो लाइफ है वो जल्दी ही कम हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जो माइला होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, अगर ये बंदर के बच्चे लोग इसी तरह से आपस में झगड़ते रहे तो हमारी कोई भी मदद नहीं हो पाएगा। माइला तुम मेरी राइट हैंड हो, मुझे लगता है कि यही सही अपॉर्चुनिटी है तुम्हें सभी चीजें बताने का। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से 100 साल पहले कंट्री के साइड में एक लॉर्ड था जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था। वो बंदा अपने एविल ट्रिक का यूज करते हुए कैपिटल के ऊपर अटैक किया था। जो बंदा इन सभी के पीछे था वो भी स्कॉट एरोस था, एक बंदा जो कि लाल बालों और लाल बर्थमार्क के साथ है। उस बंदे की
ये सभी बातें सुनने के बाद जो माइला होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। फिर वो उस बंदे से कहती है कि आप कह रहे हो कि ये लाल बालों वाला बंदा वही बंदा है जिसने की कैपिटल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो 100 साल पहले की बातें कर रहे हैं ना। 300 साल पहले एक कोर्ट के मेज को मार दिया गया था क्योंकि उसने पूरे टाउन को कर्ज कर दिया था। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम ये कह सके कि ये जो स्टोरी है ये पूरी तरह से सच्ची है। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता है कि वो जो कोर्ट मेज का नाम था वो क्या था। आज से 1000 सालों पहले जो भगवान है उन्होंने हमें ब्लेसिंग दिया जिसकी वजह से हम मॉन्स्टर के डर से आज आजाद है। जो माइला होती है वो ये सभी चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और फिर वो उस बंदे से कहती है आखिरकार 1000 सालों की पहले की बातों का इससे क्या लेना देना है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है होली स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ये जो ब्लेसिंग था वो काफी ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से इसका जो रिएक्शन था वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। अर्थ पे 7 दिनों तक बहुत ही ज्यादा तबाही हुई जैसे कि अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जो जमीनें थी वो पूरी तरह से टूटने लगी। बहुत सारे बवंडरें चलने लगी जो कि आग से बनी हुई थी और बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लगे। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर अपेयर हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो माइला होती है वो फिर से काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है अब मुझे ये मत कहना कि ये जो लाल वाला वाला बंदा है वो यही है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर भरोसा करते हैं। इसके बारे में सिर्फ कंट्री के टॉप लोगों को पता है क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा पैनिक वाला माहौल हो जाएगा और जो सभी लोग हैं वो काफी ज्यादा डर जाएंगे। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो जो मॉन्स्टर अटैक है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो ह्यूमैनिटी है वो इसे ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाएगा, फिर जो ह्यूमैनिटी होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं उस बंदे में एक वांटेड वाला पोस्टर होता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसी का होता है जिसने कि इस मॉन्स्टर अटैक को करवाया हुआ होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक बंदे एक पेपर को देखते हुए कहता है क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि वही सरा हुआ बंदा होता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है जैसा कि तुमने कहा था एसर जो रॉकडेड सिटी है उसके ऊपर तो सच में मॉन्स्टर के द्वारा अटैक हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। मैंने जो एडवेंचरस वहाँ पे रखे थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मैटर है ये काफी ज्यादा जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था वैसा तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है। इनकी वजह से एसर मैं वो सभी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करूंगा जो भी तुम्हें रिसर्च करने के लिए चाहिए होगा। फिर हो सकता है कि हम ये पूरे कंट्री के ऊपर राज करेंगे, नहीं हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। लेकिन हम एसर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ टेबल के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है। और एसर को इतने ज्यादा गुस्से में देखने के बाद वो जो सुखली सा बंदा होता है वो एसर से कहता है एसर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। हम देखते हैं जो एसर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने मन में कहता है आखिरकार कैसे कैसे ये सभी चीजें हो गया। जो डेंजर डिजास्टर हमने रॉकडेड सिटी के लिए सेट किया था वो इतना भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, लेकिन वो लड़की जिसको कि मैंने इस मॉन्स्टर अटैक के लिए भेजा था आखिरकार वो लड़की कहाँ पे गायब हो गई। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो लड़की मुझे धोखा देगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है इमेजिन करना कि कोई उस लड़की को हरा भी सकता है क्योंकि उस लड़की का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। और तो और उस लड़की के पास अल्टीमेट व्हाइट मैजिक भी है जो कि उस लड़की को इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करता है। रॉकडेड सिटी में कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग भी है जो कि डेंजर डिजास्टर के बॉस को और उस लड़की दोनों को ही हरा सकता है, या फिर इन सभी चीजों के पीछे कोई और ही है? क्या जो कैपिटल के नाइट है वो इन सभी चीजों के पीछे है? अगर ऐसा है तो उन लोगों को जरूर से क्रिस्टल मिल गया होगा जिसमें मेरा ब्लड है। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो कंट्री का लीडर है वो इस एज में ये सभी चीजें करने के कैपेबल है। अगर वो लोग इन सभी चीजों के पीछे होते तो वो लोग जरूर से ही सीधा मेरे पास आ जाते। ये जरूर से ही कोई ना कोई अनहोनी होगी जिसने की सभी चीजों को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। और एसर की ये सभी बात सुनने के बाद वो जो सुखरी सा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है क्या कहा एक अनहोनी? फिर जो एसर होता है वो कहता है इस दुनिया का एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि भगवान के द्वारा श्रापित है। फिर जो एसर होता है वो वहां से उठता है और फिर उस सुखरी से बंदे से कहता है कोर्ट मार जो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। अब हम अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो मेरा सबऑर्डिनेट था जो कि रॉकडेड सिटी में था वो मारा गया है। अगर हमने उस बंदे से डील नहीं किया तो हमारा जो प्लान है हो सकता है कि उसमें इफेक्ट पड़े, जिसकी वजह से मुझे पता करना होगा कि आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे कौन है और मुझे फिर उसके साथ डील करना होगा। और रही बात रिसर्च के फंड की तो उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम क्रोमी को देखते हैं जो कि मस्त आराम से एक जगह पे बैठ के उस क्रिस्टल को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है। क्रोमी होता है वो कहता है आखिरकार ये अजीब सी चीज क्या है, और इसी के साथ जो हमारा सीजन 1 होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये सीरीज कैसा लगा है। और मैंने पहले ही न्यू सीरीज को कंटिन्यू कर दिया है, इस सीरीज के आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे नेक्स्ट एपिसोड मत बोलिएगा। और जो न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है जो कि आप सभी लोगों को जरूर से ही पसंद आएगा, तो चाहिए और उसको भी
जाके जरूर से देखिएगा। लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।